प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। मैं हूं धारा सिंह और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल गुरुकुल धरा। आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है क्योंकि मैं आज आपके लिए लाया हूं रूपक अलंकार। तो आइए स्टार्ट करते हैं रूपक अलंकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, रूपक अलंकार की क्या विशेषता है, डेफिनेशन क्या है? रूपक अलंकार जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए या उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो साथियों, इसमें उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को समझने के लिए उपमेय और उपमान को समझना बहुत जरूरी है। मैंने पहले बताया था आपको कि उपमेय किसे कहते हैं। उपमेय कहते हैं प्रस्तुत, अर्थात जो हमारे सामने है, और उपमान कहते हैं जो हमारे सामने नहीं है। कहने का तात्पर्य किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे से की जाए या किसी की सुंदरता की जैसे चंद्रमा से की जाए, तो कोई जो व्यक्ति है, कोई स्त्री है, उसकी सुंदरता की तुलना चंद्रमा की सुंदरता से की जाए तो ये समझ लो जो नारी है वो नारी हमारे सामने है, वो तो होगी उपमेय, और चंद्रमा की सुंदरता जो है वो हो गया उपमान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए या तो इस कंडीशन में रूपक अलंकार होगा, या जब उपमेय और उपमान दोनों को एक मान लिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। और इसके जो है भेद है वो 3 भेद होते हैं: सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। तो विस्तार से आइए समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि कहाँ होता है जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए। तो उदाहरण है जैसे माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि पढ़ही एवंत कह कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उपरंत। कबीरदास जी का दोहा है। तो इसमें देखिए, पहला है माया दीपक नर पतंग। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि पढ़ही भ्रमि 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 पढ़ई एवंत माया दीपक। कबीरदास जी ने बताया कि माया कहते हैं दीपक, माया कहते हैं धन दौलत संपत्ति। अर्थात क्या है कि, और दीपक आया यहाँ जो है माया, आरोप किया है इसमें कि माया रूपी दीपक धन दौलत संपत्ति को एक दीपक के समान बताया है कि माया रूपी जो दीपक है जैसे जैसे बढ़ता है हमारे पास, यानी कहने की तरह से जैसे जैसे धन दौलत संपत्ति बढ़ती है और उसमें नर को यानी मनुष्य को हमको पतंगे के समान बताया है। आपको पता होगा कि पतंगा एक कीट होता है, कीड़ा, तो दीपक है, दीपक की जलती लौ के पास में जाता है, जल करके वो भस्म हो जाता है। ऐसे नर रूपी पतंगा जो है माया रूपी दीपक के जाल में फंस करके, भ्रमवश फंस करके, और उसमें वो अपने आप को नष्ट कर लेता है। तो रूपक है, यानी कहने को बोला धन दौलत माया जो है वो तो माया ही है, वो दीपक थोड़ी होता है। लेकिन क्या है, इसमें आरोप किया गया है। किस पर किया गया है? धन दौलत पर। किसका आरोप किया? किसका? दीपक का आरोप किया है। और जो नर है, नर पर किसका आरोप किया है? पतंगे का। अब वो तो नर है, मनुष्य है, लेकिन उसको जानबूझ करके जबरदस्ती पतंगे की संज्ञा दे दी है। तो रूपक अलंकार की एक खूबसूरत बात है कि कोई चीज है नहीं है लेकिन जबरदस्ती से थोप दिया जाए, मतलब आरोप कर दिया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसी तरह से क्या है कि अब इसके भेदों के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट समझ लेते हैं। जैसे इसके क्या है कि 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए, सांग रूपक, दूसरा है निरंग रूपक, और तीसरा है वो है परंपरित रूपक। इसके 3 भेद होते हैं। सांग रूपक जो है अलंकार कब होता है, कौन सा होता है?
तो ये तो है इसमें, यानी उपमेय पर उपमान का आरोप होगा। लेकिन इसमें क्या है कि जब उपमेय पर, जब उपमेय पर उपमान का, उपमान जो है, उपमेय पर उपमान के अंग अन्य अंगों का आरोप किया जाए। सुनिएगा कि जब उपमेय है, उपमेय पर उपमान के अंग अंगों अन्य, यानी अन्य अंगों का आरोप किया जाए, तो वहां पर जो है सांग रूपक अलंकार होता है। उदाहरण से हम इस पर समझ लेंगे। कहने का मतलब सीधा सीधे उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए तो वो तो शुद्ध रूपक होता है, जो कि निरंग होता है। लेकिन इसमें क्या है कि उसके अंगों का भी, उपमान के अंगों का भी आरोप होगा। किस पर? उपमेय के अंगों पर। तो ऐसी स्थिति में सांग रूपक होगा। उदाहरण से और आप क्लियर समझ जाओगे। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में, पनघट, अंबर पनघट में डुबो रही, डुबो रही ताराघट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर, अंबर कहते हैं आकाश, पनघट, पनघट कहते हैं कुआं। तो इस पर क्या है कि जो आकाश है, तो आकाश बना दिया है जबरदस्त, क्या है कि आकाश को पनघट बना गए, पनघट यानी कुआं। हकीकत में क्या है, इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। उषा कहते हैं सूर्य उदय से पहले का समय को। तो सूर्य उदय से पहले का समय जो होता है प्रभात, तो उषा काल जो है, उषा रूपक नागरी यानी कोई स्त्री, उषा रूपक रूपी कोई नारी जो है अंबर रूपी कुएं में जो है डुबो रही है। क्या? तारा रूपी घट, घट कहते हैं घड़ा, तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, ये इसका अर्थ है। और आपको सरल पंक्ति में बताऊं कि जो है उषा प्रभात काल है, उसको उस पर जबरदस्ती आरोप कर दिया, किसका? नारी का। यानी उषा रूपी कोई स्त्री जो है वो आकाश रूपी कुएं में और तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात इसमें क्या है कि सीधा सीधा आरोप होना चाहिए, स्त्री पर आरोप होना चाहिए। लेकिन क्या है, और इसमें क्या है, उसके अंगों का भी, उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का आरोप है। और आपको सरल शब्दों में बताऊं तो कहने का तात्पर्य है, बात क्या है, बात यह है, इसका भावार्थ यह है कि प्रातः काल हो रहा है और सुबह होने पर आपको पता है कि आकाश में जो तारे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो डूबते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, बस ये इसका भावार्थ है। तो इसको कवि ने साहित्यिक रूप दे दिया और साहित्यिक रूप के माध्यम से बता दिया कि उषा रूपक कोई स्त्री है और वो जो है तारा रूपी अपने घड़े को, और वो किसमें? अंबर रूपी, यानी क्या है, पनघट में, अंबर रूपी कुएं में डुबो रही है। तो ये हो गया सांग रूपक का उदाहरण। दूसरा मैं आपको बताता हूं निरंग रूपक का उदाहरण। निरंग रूपक क्या है कि ये शुद्ध रूपक कहलाता है, इसमें कोई भी इसके अंगों का नहीं होता, इसमें सीधा सीधा है, जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए तो वहां पर निरंग रूपक होता है, सीधा सीधा है। जैसे देखिए, अवधेश के बालक चारि सदा, अवधेश, अवधेश, अवधेश कहते हैं अयोध्या का राजा, अवध प्लस ईश, अवध यानी अयोध्या, ईश यानी भगवान, अयोध्या का भगवान अर्थात राजा दशरथ। अवधेश के बालक चारि सदा, चारि सदा तुलसी मन मंदिर में रही, तुलसी मन मंदिर में, मंदिर में बिच रही, बिच रही, बिच रही यानी विचरण करते हैं। यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अवधेश यानी अयोध्या के राजा दशरथ जी के बालक चारि सदा यानी चारों बालक, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, वो सदा यानी हमेशा तुलसीदास जी
कहने वाले हैं। मन मंदिर, अब देखिए इस पर मन जो है, मन उपमेय है और मंदिर जो है उपमान है। तो जबरदस्ती, मन तो मन होता है, मंदिर थोड़ी होता है, लेकिन जबरदस्ती मन पर आरोप कर दिया गया है किसका? मंदिर का। तो बस यही रूपक अलंकार की खूबसूरती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के चारों पुत्र राजा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मेरे मन रूपी मंदिर में हमेशा विचरण करते हैं, अर्थात रहते हैं। तो ये क्या है कि जब उपमेय पर, सीधा सीधा उपमेय पर जब उपमान का आरोप हो तो वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। और तीसरा जो है साथियों, विद्यार्थियों, वो है परंपरित रूपक। परंपरित, परंपरित में क्या होता है बेटाओ कि इसमें है जब दो रूपक एक साथ आए या एक रूपक आने का कारण दूसरा रूपक है। एक रूपक जो हो वो मुख्य रूप में होगा और दूसरा गौण रूप में होगा, यानी एक रूपक का आने का कारण दूसरा रूपक है। वहां पर क्या है कि परंपरित जो है अलंकार होता है। वो किस तरह से मैं बताता हूं आपको कि इसमें बताया है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, जैसे देखिए बढ़त बढ़त संपत्ति संपत्ति सलिल, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, मन सरोज बढ़ी जाए, बढ़ी जाए। अब देखिए कि इसमें दो रूपक होते हैं, यानी कहने का मतलब एक मुख्य रूपक होता है और दूसरा गौण रूपक होता है। एक रूपक का कारण दूसरा रूपक है। तो जब एक रूपक होने का कारण दूसरा रूपक हो या एक रूपक के साथ में दूसरा रूपक आए, तो यानी दो रूपक आए, तो वहां पर एक आएगा मुख्य रूपक, दूसरा गौण रूपक, वहां पर परंपरित रूपक अलंकार। जैसे देखिए बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, संपत्ति कहते हैं धन दौलत और सलिल कहते हैं जल। जैसे जैसे क्या है कि संपत्ति रूपी जल बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या है कि मन सरोज, मन रूपी क्या है, मन रूपी जो है सरोज, सरोज कहते हैं कमल को, मन रूपी सरोज भी बढ़ जाएगा। यानी हमारे दिल में, मनुष्य के मन में जैसे जैसे जो है संपत्ति आएगी, वैसे वैसे क्या है मन सरोज, मन रूपी कमल भी बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे व्यक्ति के पास संपत्ति आती है तो उसकी ख्वाहिशें बढ़ जाती है, उसकी इच्छाएं बढ़ जाती है। तो वो वाली बात बताइए। तो इसमें देखिए आप कि जैसे मुख्य जो है क्या है, एक बात मुख्य रूपक होगा, दूसरा गौण रूप होगा। संपत्ति रूपी सलिल, जैसे जैसे संपत्ति रूपी जल बढ़ेगा तो ये हो गया मुख्य, मुख्य जो है रूपक। और गौण रूपक क्या हो गया, मन सरोज बढ़ जाए, मन रूपी कमल तभी बढ़ेगा, मन रूपी कमल तभी खिलेगा जब संपत्ति रूपी सलिल, संपत्ति रूपी सलिल कहते हैं जल बढ़ेगा। यानी संपत्ति नहीं बढ़ेगी, संपत्ति रूपी जल नहीं बढ़ेगा तो मन भी नहीं बढ़ेगा। तो इसमें मुख्य रूप से कौन सा होगा, मुख्य रूपक हुआ संपत्ति रूपी सलिल, क्योंकि कमल किसमें खिलते हैं, जल। तो आरोप कभी न किसने संपत्ति पर किसका आरोप किया है, सलिल का, जल का। तो जैसे जैसे उसका संपत्ति रूपी जल बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मन रूपी सरोज कमल भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ मुख्य रूपक, ये गौण रूपक। तो जब दो रूपक आए तो वहां परंपरित रूपक अलंकार होता है। आज इतना ही, धन्यवाद।